जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर फिर से हाजिर। इस सेशन के अंदर आज हम देखेंगे पटवार भर्ती के बारे में। क्या पटवार भर्ती की आपने सभी ने न्यूज़ पहले सुनी है? अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही, बट फिर भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको मैं कवर करूंगा नए विद्यार्थियों के लिए, पुराने विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए। राजस्थान जीके बदल चुका है तो सिलेबस भी क्या बदल चुका है, क्या कुछ बदला है, किस टाइप से आपको स्टडी करना है, ये सारा इसके अंदर देखेंगे। और वैकेंसी के नाम पे आप सभी को पता है, ये वैकेंसी 2998 पोस्टों पे आपका कुछ दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हुई थी, उसके अंदर बताया गया था। इसके अंदर हम योग्यता के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और क्या सिलेक्शन होगा, प्रोसेस, ये सारी जानकारी इसके अंदर संपूर्ण तक देखते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर पटवार, जो राजस्थान के अंदर पटवारी भर्ती होती है, उसके अंदर क्या योग्यता रहती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। योग्यता के अंदर आप सभी के पास आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना जरूरी है, जो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी की हुई हो। देखिएगा, सभी ग्रेजुएशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही होती है। आपकी ग्रेजुएशन करना होना जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर के अंदर RSCIT कर रखी है तो भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका अलग से डिग्री वो कर रखा है, बीटेक वगैरह, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये CET का मेन लफड़ा। CET का मेन लफड़ा अभी तक किसी के समझ में आया नहीं है, क्या प्रोसेस रहेगा। देखो, CET का एक इससे पहले जलदाय विभाग की ओर भर्ती आई थी, उसके अंदर भी कुछ नोटिस जारी हुआ था, उसमें भी CET का कुछ दिया हुआ था। तो अब CET में वो पटवारी रहेगी या ये पटवारी रहेगी, ऐसा कुछ समझ समझ में नहीं आ रहा। उसके अंदर कुछ पोस्टें भी दिखाई गई थी, 400-500 के लगभग, शायद 300-400 होगी, मेरे को कंफर्म पता नहीं है पोस्टें कितनी पोस्टों पे थी। लेकिन ये पटवार भर्ती वो है या ये है, ये अभी तक कोई कंफ्यूजन दूर नहीं कर रही है बोर्ड। बोर्ड जैसे ही दूर करेगी तो आपको मैं टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और OR जाट नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जुड़ जाइए। डेली क्विज वगैरह मिलती रहती है आप सभी को। अभी आपको इसके अंदर ध्यान देने की बातें हैं, जो CET के लिए आप मत ध्यान दीजिएगा। CET ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि आपका 40% होगा, नहीं अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि आपका 15% वालों का होगा, 15 गुना का होगा। तो इसके अंदर आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। CET के लिए आप पटवारी की तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि 40% होगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 15 गुना होगा तो भी हो जाएगा। 15 गुना में नहीं होगा तो 40% करना पड़ेगा, क्योंकि 40% नहीं करेंगे तो अभी जैसे 15 गुना में तो सिलेक्शन तो हो गया। जैसे टीचर्स भर्ती के रिजल्ट आ चुके हैं सारे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के अंदर उनका हो गया। फिर ये 15 गुने वाला लपड़ा दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। 40% ही लगभग करना पड़ेगा, मान के चलो। तो 40% में लगभग सभी का आ ही जाएगा। ऐसी आपकी पहले से तैयारी चल रही है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे डिटेल में सिलेबस के बारे में। डिटेल में सिलेबस का PDF आपको OR जाट एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। OR जाट नाम से एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको PDF सेक्शन अलग से बना के रखा है, सिलेबस PDF। उसके अंदर आपको संपूर्ण सभी सिलेबस का PDF मिलता है, उसके अंदर पटवार का भी मिल जाएगा। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि विस्तृत सिलेबस के साथ साथ इसके अंदर आपको समय मिलता है, 3 घंटे का टाइमिंग मिलता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है आपकी इसके अंदर। तो ये सारी जानकारी आप सभी को पता है, लेकिन इसके अंदर देखिएगा क्या क्या सिलेबस रहता है। सबसे पहले जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इंडिया की रहती है, इंडिया जीके, जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट, इंडिया जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, और समसामयिकी और करंट अफेयर्स जितने भी आती है वो इसके अंदर आएगी। उनका वेटेज लगभग 25 प्रश्नों का रहता है, ठीक है। इसके 38% लगभग संभावित रहता है, और टोटल 76 मार्क्स का काफी बड़ा वेटेज है इसके अंदर। इसके बाद बात करें राजस्थान जीके का, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है आपका राजस्थान जीके। इसके अंदर आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी राजस्थान की अप्रोक्स 20% पूछे जाते हैं। और सॉरी, अप्रोक्स वेटेज 20 का रहता है, और 30 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मार्क्स 60 का रहता है। ये आपके काफ़ी बड़ा वेटेज है, 60 नंबर। और इसके साथ साथ आपका ये आपको नई वाला पढ़ना है। नई जीके के लिए मैंने आपको गाइड भी रेफरेंस कर दिया है, वगैरह सारा कुछ कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पटवार की महत्वपूर्ण किताबें, जो आपको अगले वीडियो के अंदर अलग से एक किताब है, महत्वपूर्ण किताबें जो पटवारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अलग से एक सेशन बना के आपको बता दूंगा, 5-4 मिनट लगेंगे। और वैसे आप किताब में मंगवाना चाहें RBD वगैरह की, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। हिंदी वगैरह किसी भी सब्जेक्ट की लगभग आपकी बुकें यहाँ पे मिल जाएगी।
आप उस लिंक पे जाइएगा, अमेजोन से आप ऑर्डर करके आराम से घर बैठे मंगवा सकते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं राजस्थान जीके का आपको न्यू पढ़ना है, जिसके अंदर आपकी जियोग्राफी बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ क्या पूरी बदल चुकी है ऐसे मान लो। हिस्ट्री के अंदर आपको महत्वपूर्ण जगह जो स्थान थे, युद्ध के स्थान है और कुछ है वो वगैरह बदला है। कल्चर के अंदर आपका जिले नए बनने की वजह से बहुत कुछ ऐसा बदल चुका है, जैसे मान के चलो आपका मंदिर पहले किस जिले में था, अब किस जिले में आ गया, वो बदल चुका है। इस हिसाब से हम देख लो राजस्थान जी के आपको नए वाला पढ़ना ही है, वो आपका कुछ बदलेगा नहीं, नए पढ़ना ही है, सभी पढ़ ही रहे। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट चॉइस करना रहता है हिंदी या इंग्लिश। उसका आप लगभग अप्रोक्स वेटेज रहता वो आपका 15 नंबर का 15 रहता, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका 22 है, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात करें 44, ठीक है। इसके साथ साथ आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है, आपका मैथ्स और रीजनिंग उनका भी वेटेज रहता है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना। आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आप देख सकते हैं अप्रोक्स 30 का रहता है इसके अंदर। और आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो इसके अंदर 45। और इसके अंदर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपका 90 के लगभग इसके अंदर वेटेज रहता है। इसके साथ साथ आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आना जरूरी है आपके लिए। तो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण बुकें मैं काफ़ी सारी रिकमेंड करूंगा, तो वो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग से मिल जाएगी। बट आप फिर भी मंगवाना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अभी आप अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और इसके अंदर आपको अप्रोक्स वेटेज की बात करें तो 10, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15, और 30 नंबर की आपकी कंप्यूटर पूछी जा सकती है। ये आपका वेटेज जो भी है पिछली भर्ती का था। अब सीईटी के बाद मान के चलिए कि यही वेटेज रहेगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मान के चलो ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आपको सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीजें हैं वो आपकी राजस्थान जीके है। इसके अंदर हो सकता है नए जिले बनने की वजह से इसकी जगह 60 की जगह 70-80 भी हो सकता है, तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके साथ साथ आपका इंडिया जीके में इतना कुछ बदल नहीं रहा है, तो इंडिया जीके भी आप वेटेज इसके अंदर देख सकते हैं, ये 80-90 तक पार हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ चेंज वगैरह नहीं होगा, तो ये देख लेना आप, ध्यान में रखना मेन चीज़ें। और पढ़ते रहना, पढ़ने में ही फायदा है, क्योंकि वैकेंसी कब आएगी क्या आएगी वो अभी तक किसी को ऐसा पता नहीं है। और आचार संहिता के बाद ही आएगी ये कन्फर्म ही है। और जैसे ही आचार संहिता खुलेगी, एक बार वैकेंसी की जो भी सरकार जीतेगी वो आपका खुलासा जरूर करेगी, और उसके बाद वो वैकेंसी चलती रहेगी लास्ट तक। जब आचार संहिता वापस लगने वाली होगी उस टाइम सोचेंगे क्या होगा। तो उस हिसाब से हमेशा के लिए चलता ही रहता है वो आचार संहिता वाला। मानो ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने का गैप मान सकते हो, 6 महीने का ऑफ सीजन मान सकते हो। 6 महीने में आप आराम से कोई कोचिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, या फिर कोचिंग नहीं कर रहे हैं आप घर बैठे हो, या फिर शहर में कहीं कमरा लेकर रहते हो, सेल्फ स्टडी वगैरह करते रहो। निरंतर प्रयास जरूरी है, जितना टाइम आप पढ़ाई पे दोगे वो आपका ऋण नहीं रखेगी, आपका आराम से हो जाएगा। और इसके अंदर आपका इंडिया जीके का वेटेज अच्छा है, इंडिया जीके इंडिया लेवल की वैकेंसी आती रहती है। और इसके अंदर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा हो रहा है, उनका भी आपका इंडिया लेवल में काम आता है। और इसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी, ये भी इंडिया लेवल में ऐसे ज़्यादा फायदेमंद नहीं, फिर भी आपकी काम आएगी, कंप्यूटर भी काम आती है। तो ये आपका पटवार की तैयारी करने वालों के लिए इंडिया जीके और वगैरह सब अच्छे से तैयार करते रहना, क्योंकि इंडिया लेवल की भी वैकेंसी बहुत सारी आती है, उन्हीं में भी फॉर्म भरते रहिए और पटवार की अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन श्योर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट डिटेल के अंदर सिलेबस के बारे में। तो एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, देख सकते हैं इसके अंदर। देखिएगा करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या आपका पॉइंट रहेगा। इसके अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडिया की जितनी भी है वो सब। इसके अंदर सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, विज्ञान के इसके अंदर संपूर्ण रहेगा। विज्ञान का पॉइंट बात करते हैं सबसे पहले, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। इसके अलावा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये विज्ञान तो इतनी है आपकी, इसके अंदर नाम तो थोड़ा ही दे रखा, लेकिन आप किताब पढ़ोगे तो काफी सारी हो जाएगा। और इसके अंदर आपका इंडिया जीके की बात करें तो आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास, प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक घटनाएं। अब
इतिहास के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्रमुख विशेषता पढ़नी है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी से मध्य से वर्तमान तक घटनाएं जितनी भी है ये प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में जितनी भी है आ जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, ये आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा आप इसके अंदर भूगोल के अंदर भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय परिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव, ये सभी आप इंडिया जियोग्राफी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, ये आप करंट जीके के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने राजस्थान का जीके, जो आपके क्या क्या बदल गया है और क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, देख सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, चारों सब्जेक्ट इसके अंदर राजस्थान जीके के अंदर आता है। और इसके अंदर आपका पॉलिटी का हस्तलिखित नोट्स, पॉलिटी का हस्तलिखित नोट्स, और इसके साथ साथ आपका पॉलिटी में तो ऐसा अभी तक कुछ जीके में बदला नहीं है, तो वो पॉलिटी वाला मेरे नोट्स ले सकते हो आप। हस्तलिखित नोट्स संपूर्ण क्लास नोट्स है। इसके साथ साथ अब राजस्थान के नए जीके जो आपका 19 जिले बने, उनका भी नोट्स ले सकते हो, देख सकते हो ऐप के अंदर आपको डेमो वगैरह मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पुराने वाले नोट्स तो मिल ही रहे हैं, बट नए वाला भी जल्दी अपडेट कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगा। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, देख सकते हैं राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, ये आपके राजस्थान हिस्ट्री में है। इसके साथ साथ राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, ये आपके टॉपिक राजस्थान पॉलिटी के रहेगा। इसके साथ साथ आपका राजस्थान की जो सांस्कृतिक है, सामाजिक मुद्दे, ये भी रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन, जनगणना और राजनीतिक एकीकरण, ठीक है। लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, ये सभी आपके कला संस्कृति के टॉपिक हैं। और बीच में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, चारों सब्जेक्ट आपके हो गए ना इस जीके के, राजस्थान जीके के आपके रहेंगे। इसके साथ साथ अब आगे बात करते हैं आपके, देखिएगा सामान्य हिंदी की। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक है? हिंदी के अंदर आपको हिंदी लगभग पूर्ण पढ़नी पड़ेगी। दिए गए शब्दों की संधि, शब्दों का संधि विच्छेद, ये पढ़ना पड़ेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय का पृथक करना, इनकी पहचान करना। ये मतलब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ गए। समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, प्रायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए शब्द अशुद्ध शब्दों का शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समर्थक, समकक्ष हिंदी शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां। लगभग हिंदी के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है वो सभी आ गए हैं। इंग्लिश के लेते हैं आप। इंग्लिश के अंदर आपकी अनसन पैसेज भी है, करेक्ट कॉमन एरर, करेक्ट आंसर है, और सिंबल एनाटम है, ठीक है, और फेजेज एंड इंडिनम्स, ठीक है। ये आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे आपकी मैथ्स और रीजनिंग का। ये भी टॉपिक आपको लिखा हुआ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, या फिर ऐप के अंदर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, वहां से देख सकते हैं। एक एक टॉपिक आपका रीजनिंग के अंदर लग रहा है। इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के भी ये टॉपिक, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप आराम से खुद से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके एक एक, और या फिर ऐप में डाउनलोड करके पीडीएफ वहां से पढ़ लेना। पूरा आपका प्रॉपरली हो गया सिलेबस। इस सिलेबस को आपको अच्छे से कवर करना है। सिलेबस अच्छे से आप कवर करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है।
तो आप आराम से इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेशन अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो। सिलेबस का एक दो पॉइंट कोई भी आपका वीक लगे, कोई गलती लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही हम नए सिलेबस के साथ, नई वैकेंसी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, नई क्लासेस के साथ, नए फैक्ट के साथ मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।